नमस्कार, जय हिंद साथियों। बीआरओ की नई भर्ती 2026 में आ चुकी है, जिसमें जो फॉर्म है देख सकते हैं आप, यानी कि जो संख्या है पदों की 899 है। ये भर्ती जो है इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका आप देख सकते हैं ये जारी हो चुका है नोटिफिकेशन। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 1/2026 का है, क्योंकि हर साल आप देखेंगे बीआरओ में हर साल भर्ती आती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, बीआरओ नाम है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ध्यान रखना आर्मी की वर्दी मिलती है आपको, ठीक है। ये आर्मी की ही एक प्रकार से भर्ती होती है, परमानेंट सरकारी नौकरी। तो बीआरओ में पिछली बार जो भर्ती आई थी वो ड्राइवर की भी आई थी और रिजर्व इंजीनियर फोर्स की भी पिछली बार भी आई थी। ये हर साल लगातार देखने को मिलती है बीआरओ की भर्ती, ठीक है। इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। अलग अलग तरीके से अलग अलग वैकेंसी हैं। पहले इसको देख लो, यहाँ पे ये इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फिर सारी चीज़ों को समझना। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि क्या क्या पोस्ट है। ट्रेड्स इन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स फ्रॉम इंडियन नेशनल और मेल्स ओनली, यानी कि ध्यान रखना है ये जो वैकेंसी है केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। क्या क्या है देखेंगे आप ध्यान से। जैसे यहाँ पहले मैं आप सभी को दिखा दूँ, ये जो पोस्ट दी हुई है इन्होंने, काफ़ी सारे पद हैं और 900 के आसपास वैकेंसी हैं। तो देखिएगा, पहली वैकेंसी ड्राफ्ट्समैन की 24 पद तो हैं जनरल के लिए, एससी के लिए है 5, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 10 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ड्राफ्ट्समैन की आने की कुल 42 पद हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप देखेंगे तो टोटल पद इन्होंने 10 दिए हुए हैं। और स्टोर कीपर मैकेनिकल के लिए देखेंगे आप यहाँ पर, तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे पद देखने को मिल जाते हैं। स्टोर कीपर टेक्निकल एसकेटी 151 पद जनरल के लिए, एससी के लिए 53 हैं, 43 हैं, एसटी के लिए 22, ओबीसी के लिए 77, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, और जो टोटल पद हैं वो हैं आपके 300। तो देख सकते हैं पदों की संख्या थोड़ी थोड़ी है, लेकिन जो भी तैयारी अच्छे से करके बैठेगा इस परीक्षा में वो निश्चित रूप से सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि ऐसे जो फॉर्म होते हैं इनमें क्या फॉर्मों की संख्या बहुत कम भरी जाती है, क्योंकि ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ये ऑफलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 114 पद जनरल के हैं, 41 पद एससी के हैं, 18 एसटी के, ओबीसी के लिए 83 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं और टोटल पद हैं 261। आप अभी यहाँ देखेंगे ऑपरेटर एक्सकवेटिंग मशीनरी जो होती है, यानी कि जो गड्ढा खोदती है ना, जेसीबी बोलते हैं जिसे आप, उस टाइप की जो होती है खड्डा खोदने वाली, 135 जनरल की हैं, एससी की 20 हैं, एसटी की 15, ओबीसी की 35, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 207। अगर मैं यहीं तक इन वैकेंसियों को कैलकुलेट करके देखूं तो आप सभी समझदार हैं। तो यहाँ से देखिए काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। ये यहाँ से देखें, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। जैसे 200 और 200, 400 और 300, 700, 700 और एक 800, यानी कि वही 899 आपकी पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रीशियन की भी पोस्ट जो नीचे दे रखी हैं इसको भी ध्यान रखें। और फिर उसके बाद में सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। अभी हम ये पद हैं आपके इलेक्ट्रीशियन के लिए, 79 पद हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, इसको देखें। वैकेंसीज इमार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन ईएसएम एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन रिस्पेक्टिव पोस्ट ट्रेड आर एज फॉलो। तो भाई ये जो कुछ पोस्ट हैं जो कि आपको यहाँ पे पहले से ही इन्होंने मार्क की हुई हैं, इनको ध्यान से देखेंगे क्या क्या पोस्ट है इसमें। ड्राफ्ट्समैन की भी है इसमें जो वैकेंसी उन्होंने ली है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन है और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। ड्राफ्टमैन की 6 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 3 है। हिंदी टाइपिस्ट में 1 है ईएसएम के लिए, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए। स्टोर कीपर टेक्निकल, ये जो स्टोर कीपर टेक्निकल है इसका मतलब है कि जो टेक्निकल जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी का रख रखाव, लेने देने की जिम्मेदारी सब किसकी होती है, स्टोर कीपर की होती है। 45 वैकेंसी रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए और 12 हैं
PWD के लिए, ठीक है। आगे है आपका खड्डा खोदने वाली मशीन वगैरह जो ऑपरेटर होते हैं उनको चलाने वाले, उनके लिए 31 पद हैं ESM के, यानी कि आपके एक्स सर्विसमैन के। इलेक्ट्रिशियन के भी 12 पद इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से है। आगे देखेंगे आगे क्या क्या है, इस बात को देखें ध्यान से। पे आपको जो सैलरी मिलेगी, DA मिलेगा, HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस मिलेगा, आर पेएबल एज पर गवर्नमेंट इंडिया रूल्स इन फोर्स। भारत सरकार के द्वारा जो भी आपको ये HRA DA पे जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं सारे के सारे आपको मिलेंगे। द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। द कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई फॉर एबव पोस्ट रेट्स आर एडवाइज टू रेफर टू द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट्सेट्रा। देखिए अभी इसमें जो है मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने नोटिस जारी ये किया हुआ है और इसमें आप ये मत समझना कि ये पुराना है या क्या है। ये वैकेंसी आपके लिए जस्ट अभी एक से 2 दिन पहले ही जो है ये जारी हुआ है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो इसके जो है आप फॉर्म भरने के लिए पूरी जानकारी जो है यहाँ जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ना ये वाले www.bro.government.in, इस पर जाकर के भी चेक करोगे, वहाँ भी आपको इसके विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ अभी इसका, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ये बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है नहीं कि वैकेंसी मतलब ये आएंगी कि नहीं आएंगी, ये जारी हो चुका है। इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके लिए डिटेल में आपका कभी भी किसी भी वक्त जो है डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब चीज़ की जानकारी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी आज कल में ही, ठीक है साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।